कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। इसलिए तो यहाँ पे आते हैं कि वहां शांति होती तो वहीं रह लेते, फिर मंदिर की जरूरत खत्म हो जाती। और गृहस्थ ने मंदिर के अंदर आके भगवान से ये बात कही भी है। एक गृहस्थ है, मंदिर के अंदर आकर के आप तो उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करते हैं, वो यहां पर आकर के क्या बोलता है, भगवान को देखा, नमोस्तु किया, अर्घ चढ़ाया और बोलता है, भगवान को देख के हंस रहा है और बोलता है क्या समझते हो तुम भगवान हो इसलिए तुमको देखने आया हूं। भगवान पूछ बैठे, बोले अरे बड़ा घमंडी है, ऐसा बोलता है, मैं भगवान तो हूं। बोले इसलिए मंदिर नहीं आता कि तुम भगवान हो, मंदिर इसलिए भी नहीं आता कि तुम में अतिशयों की भरमार है, 1008 पवित्र लक्षण है, तुम्हारा समोषण लगा है। तो भगवान ने पूछ ही लिया तो फिर मंदिर आते क्यों हो। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णव। संस्कृत में जवाब देता है, क्या मैं जहां रहता हूं ना, जिस घर में रहता हूं, जिसके साथ रहता हूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों की भावनाएं हैं। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः। मैं जिस संसार में रहता हूं उस वहां पर विचित्र प्रकार के दुख हैं। उस दुख को भगवान तुम समझ भी नहीं सकते, तुमने तो छोड़ करके निकल गए। हमसे पूछो कि वहां रह करके तुम्हारी तरफ देखते हैं तो हमको क्या सुकून मिलता है। तो पहली पंक्ति उसने कही, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वये ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः। मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में पत्नी के द्वारा, पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा ऐसे विचित्र 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 प्रकार के दुख मिलते हैं। जब उन दुखों से त्रस्त हो जाता हूं, माथा भर जाता है, पक जाता हूं, चावल उठाता हूं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, मस्तिष्क को ठंडे पानी से ठंडा करता हूं कि भगवान 15 मिनट तक मेरे पिता पुत्र पत्नी की कोई भी गर्माहट मेरे मस्तिष्क पर हावी ना हो। ठंडा तेल लगाता हूं सिर के ऊपर और चुपचाप चला आता हूं। फिर तुमको देख करके जो सुख मिलता है, उस सुख के लिए, उस शांति के लिए तुम्हारे चरणों में आया। तुम क्या समझ रहे, तुम भगवान हो इसलिए आया। पूरी शांति भक्ति जब आप पढ़ेंगे बंधुओं, उसकी पहली पंक्ति है ये, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यंत स्फुर दुग्रश्मि निकरः व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रैष्मः कार यतीन दुपाद सलिलत छायानुरागम रवि। जैसे बहुत तेज गर्मी में चंद्रमा की, पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी बहुत शाम को, रात को शीतलता प्रदान करती है। आपके मंदिर जी में आकर के मुझे उस तरीके की मानसिक शीतलता मिलती है, इसलिए मंदिर आता हूं। ऐसी तो संसारियों की स्थिति है जो आचार्यों ने अपनी भक्ति में वर्णित कर दी। अंतर मन में टटोल के देखिएगा, आचार्यों के शब्द में और आपके जीवन में कोई अंतर है कि नहीं। लगेगा कि बिल्कुल जैसा होता है आचार्यों ने शब्दशः वैसा कह के निकल गए। उस कन्या का विवाह वो पुण्यात्मा भी थी और मीठा भी बोलती थी, और जैसे ही वो कन्या पुण्यात्मा और मीठा बोलने वाली पति के जीवन में आई, पति का जीवन बदलने लगा। सामान्य व्यक्ति से वो व्यक्ति राजा का मंत्री बन गया। जब राजा का मंत्री बन गया तो मंत्री बनना तो फिर भी, क्योंकि मंत्री भी कई सारे होते हैं, उन मंत्रियों में भी धीरे धीरे प्रधानमंत्री बन गया। अब राजा और मंत्री दोनों आपस में हमेशा घूमते फिरते, आते जाते, बैठते उठते, लोगों को देख करके ईर्ष्या होती, और प्रतिदिन राजा का विश्वास उस मंत्री के ऊपर थोड़ा गहरा थोड़ा गहरा थोड़ा गहरा और होता चला गया। इस बीच में एक घटना घटी, उस मंत्री की मां का देहांत हो गया। जैसे मंत्री की मां का देहांत हो गया तो मां तो घर से अलग हो गई। अब पति पत्नी दो बचे।
तो एक मित्र आकर के कहता है उस मंत्री से, क्या कहता है, तुम्हारी माँ चली गई है, अब तो तुमको दीक्षा ले लेनी चाहिए, अब तो तुम संयम ग्रहण करो और संसार से बाहर निकल जाओ। क्यों क्यों चला जाऊं? बोले अब क्या करोगे, संसार की ऐसी विचित्र स्थिति है कि स्त्री तो पग पग पर तुमको परेशान करती होगी, और मां चली गई, अब संसार में रहने का क्या मतलब है, क्यों संसार में रहते हो? तो नीतिकारों ने उस शब्द को सुनकर के एक नीति लिख दी। तत्वार्थ नहीं, ये सुभाषित श्लोक एक संग्रह है, उसमें नीति लिखी है एक। क्या नीति है आप देखिए, आप लोगों को भी अपनानी चाहिए अगर आपके जीवन पे लागू होती है तो। क्या नीति है? नीति है माता यस्य गृहे नास्ति प्रिया चा अप्रियवादिनः। जिसके घर में मां नहीं हो, पुरुष अकेला हो जाए, माता यस्य गृहे नास्ति प्रिया चा अप्रियवादिनः अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जिसके घर में मां शांत हो जाए या चली जाए और प्रिया उसकी जो पत्नी है अप्रियवादिनः, घर के अंदर घुसने के साथ ही तहलका मचाऊ हो, है कि नहीं, होता है कि नहीं है महाराज? अभी तो शांति है, जब से आप नगर में आए हैं तब से हमारी पत्नी ने गुस्सा नहीं किया, इसलिए भी कई लोग हमको अर्घ चढ़ाते हैं, महाराज चातुर्मास यहीं करो। क्यों करो? बोले जब से आप नगर में हो तब से पत्नी बिल्कुल शांत रहती है, इतना अच्छा लगता है आपको देख के भी और पत्नी को देख करके भी। तो महाराज यही चातुर्मास कर लो। हमने कहा कैसी कैसी धारणाएं लोगों की रहती है, क्या क्या सोच करके महाराज का चातुर्मास कराना चाहते हैं कि तुम्हारे रहने से पत्नी शांत रहती है, इसलिए तुम यहाँ पे चातुर्मास कर लो। हंसी आ गई उसकी बात सुन करके। श्लोककार ने कहा माता यस्य गृहे नास्ति, मां घर में नहीं हो, प्रिया चा अप्रियवादिनः अरण्यम तेन गंतव्यम। उसको जंगल में शेर के सामने जाकर के बैठना ठीक है, वो जंगल चला जाए, यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि शेर तो छोड़ भी देगा, स्त्री कभी नहीं छोड़ेगी। तुम शेर के सामने जाकर के बैठ जाओ, वो छोड़ देगा, वो भी देख लेगा बेचारा इतना पीड़ित होकर के आया है, इसको क्या खाऊं, वैसे ही इसका दिमाग पूरा खपा हुआ है, यहां भूसा भर गया है इसके, तो शेर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन घर में जाने के बाद स्त्री नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब भी घर में स्त्री लाना हो, सबसे पहले उसके पुण्य की परीक्षा कर लेना, और जैसे थोड़ा बहुत प्रेशराइज करने पर धीरे से मनुष्य का स्वभाव दिखाई देने लगता है। शुरुआत में तो वो मीठा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा चिक 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 5, 7, 8, 10 बार करो तो धीरे 10 मिनट बाद मनुष्य अपने मूल स्वभाव में दिखाई देता है। तो थोड़ा चिक चिक करके पहले परीक्षा कर लो, अगर मान लो घर में इतनी चिक चिक होगी तो इस लड़की का ओरिजिनल स्वभाव क्या है, फिर पता चल जाएगा। और बस जैसे समझ में आए कि अंदर तक शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता बैठी है, चुपचाप बिना धन की अपेक्षा किए बल्कि धन दे करके, तुम्हारी कन्या पुण्यवान भी है, सरल भी है, घर को संभाल लेगी, सहनशील भी है, धन तो हम दे देते हैं, तुम अपना ये हीरा हमारे घर में दे दो। इस तरीके से घर को व्यवस्थित करना चाहिए। उसके तीव्र पुण्य का उदय, जैसे ही उसकी मां शांत हुई और कान में कहा तुम जंगल चले जाओ, तो वो कहता मेरी प्रिया ऐसी नहीं है, मेरी प्रिया बिल्कुल जैसे मैं राजा का मंत्री हूं, ऐसे ही घर में वो मेरी मंत्री है, मुझे हर अच्छी सलाह देने में प्रवीण है, मुझे उसको छोड़ करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। समय बीतता गया, एक दिन कुछ उत्सव का कार्यक्रम होना था, तो राजा को बहुत ज़्यादा उपटन और तेल लगाया जा रहा था। जैसा कि घर में जब शादी फंक्शन होते हैं तो आपके यहाँ लगाया जाता है, राजमहलों में ये होता रहता है। तो राजा को जब उपटन लगाया जा रहा था तो राजा ने अपनी हीरे की एक बड़ी वाली मुद्रिका जो है कि कहीं तेल लग करके ये फिसल के गिर ना जाए, तो मंत्री को दे दी। मंत्री को दी और मंत्री से कहा मंत्री जी अभी मैं स्नान वगैरह कर लूं, बाद में ये मुद्रिका मुझे दे दीजिएगा। अब मंत्री ने भी सोचा कि अगर धोती में गांठ बांध दे और खुल जाए तो दिक्कत होगी, तो मंत्री ने उस राजा की अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन लिया
क्योंकि जो जहाँ के रहने योग्य है वो वहाँ पड़ा रहे तो बिल्कुल ठीक लगता है, कहीं और रख दिया जाए तो बार बार शंका बनी रहती है। सोने की चैन गले में पड़ी रहेगी तो महिला को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र अगर अलमारी में रखा है तो रोटी बनाते बनाते एकदम से दिमाग में विचार आता है तो हाथ पहुँचती है, चली जाती, कहाँ जा रहे, 2 मिनट आ रहे, फिर जाएगी अलमारी खोलेगी, ताला खोलेगी, देखेगी नहीं व्यवस्थित रखा है, फिर वापिस आकर के फिर रोटी बनाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि जो चीज जहां है वहीं रहे तो सबको सुकून मिलता है। अपना स्थान छोड़ने से सब जल जाते हैं, नहीं तो गल जाते हैं। अब जैसे ही उस मंत्री ने अंगुली में उस मुद्रिका को डाला और बात करते करते मंत्री जी को कोई काम आ गया, मंत्री जी अपने काम से बाहर निकल गए। राजा अपने स्नान में रानियों के साथ अंतःपुर में लगे रहे। अब राजा यहाँ और मंत्री के साथ अंगूठी कहीं और। मंत्री जी निकल गए अपने काम, दिन भर करते रहे। शाम को होने के बाद जब वो अपनी प्रिया के पास आकर के शांति से बैठे तो अचानक उनको ध्यान आया, हाथ में सुबह राजा ने अंगूठी दी थी, वो अंगूठी हाथ से गायब हो गई। अब जैसे ही हाथ से अंगूठी गायब हुई, मंत्री जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। क्या करें, कहाँ ढूंढें, कैसा करें? तो वो जो स्त्री थी उसने अपने पति का चेहरा देखा, तुरंत ताड़ गई, कुछ मानसिक विकल्प इनको हो गया है। और पत्नी का कर्तव्य है घर के अंदर प्रेम के साथ साथ शांति बना के रखने का। पत्नी ने देखा कि पति की शांति भंग हो गई है, तो पत्नी ने सोचा कि अब पति के लिए क्या करें क्या ना करें। कुछ देर तो नहीं पूछा, इतने देर में मंत्री बाहर निकले और राज का जो सबसे प्रमुख ज्योतिषाचार्य था, जिसका नाम था परम बोधि। परम बोधि शब्द भी सुनने में कैसा लगता है, वो ज्योतिषाचार्य का नाम था। ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के पूछता है बैठ करके, बताओ मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। पहले वो पता करना चाहता है कि परम बोधि की बोधि कितनी है, कितना ज्ञान है इसको, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही परम बोधि ने सुना, हिसाब किताब गणित लगा करके बोलता है, आप राजा से एक बहुत अच्छा उत्तम हाथी मांगने वाले हैं, अभी आपके समय का बिल्कुल सुयोग चल रहा है, आप हाथी मांगेंगे मिल जाएगा, आपको पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। मंत्री समझ में नहीं आई बात, उठा बाहर निकल गया, घर के अंदर वापस लौटा। पत्नी ने देखा बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। अब राजा अपने राजमहल में और मंत्री ये अपने घर में आकर के चिंतातुर होते होते शाम होने को आई, फिर सुबह हुई, फिर पूरा दिन निकल गया। मंत्री जी ने राजभवन में प्रवेश नहीं किया। जैसे ही शाम होने को आ रही थी, पत्नी से रहा नहीं गया। 24 घंटा बहुत होता है। सारभूत जिसके साथ जीवन जीना हो, अगर उसको कोई भार दिख रहा हो तो उसका आधारभूत बनती है स्त्री। जीवन में तुम्हारे भार दिख रहा है, मैं उसका आधार बन जाती हूँ। पूछ बैठी, कल से देख रही हूँ बहुत उद्वेलित दिख रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं। हाथ रखती है, धीरे से एक स्पर्श रखती है और कहती है, बताओ क्या हो गया? प्रेम की उस मधुर संवाद से, मीठी शब्द से पुरुष का अंतःकरण छलछला गया। धीरे से मंत्री कहता है, राजा ने कल सुबह एक अंगूठी दी थी, राजमुद्रा है, बड़ा हीरा है, सोने में मढ़ी है, और मेरे हाथ से खो गई। खो गई तो अब राजा को वापस करनी है, मिल नहीं रही है। ज्योतिषाचार्य से पूछ लो, गया था, उसका विवेक उस स्तर का नहीं है, फिर क्या करेंगे? बहुत देर तक वो कन्या सोचती रही और कन्या धीरे से बोलती है, मेरी मानो तो एक बात कहूं। ऐसा देखता है पति, क्या? पहले अपने स्तर पे पता कर लो, फिर मैं जहां कहती हूं वहां पता कर लेना। कहाँ?
नगर के बाहर हमने सुना है एक मुनि महाराज आए हैं और मुनि महाराज की सब लोग पूजा करने जा रहे हैं। दिगंबर मुनियों के ऊपर दुनिया में सब लोगों को विश्वास रहता है, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। ना वो अपनी कथा प्रवचनों के माध्यम से धन बटोरते हैं, ना स्त्री रखते हैं, ना परिग्रह है, और उनके शब्दों में सबको विश्वास रहता है। अगर आप मेरी माने तो उन मुनि महाराज से पूछ करके चले आए। पति कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल में पैदा होने के बाद हम अगर वहां जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक अन्य मतावलंबी गुरु के पास जाकर के कुछ पूछ रहा है, कैसे काम बनेगा? तो बोले पत्नी बहुत धीरे समझाती है, तुम्हारी अटकी है कि नहीं? अटकी तो है, एक बार जाके पूछने में क्या आपत्ति है? पति बोलता है कोई देख लेगा तो क्या होगा, अच्छा एक काम करना, शाम के अंधेरे को चले जाना। अब वो पति बार बार सोचता है कि ये पत्नी मुझे दिगंबर मुनि के सामने खड़ा करना चाह रही है। दिगंबर मुनि के सामने जाकर खड़ा हो गया और वहां पे पूछा तो हमारी समाज के लोग क्या बोलेंगे हमसे कि तुम इतने बड़े मंत्री और विद्वान होकर के दिगंबर साधु के चरणों में चले गए। वहां पूछ करके आए, फिर वहां चले गए तो आ गए, लौट करके आए, देखा राजा मंत्री जो है वो धीरे से उस दिगंबर मुनि महाराज के पास शाम के अंधेरे होते होते पहुंचता है जिसमें कोई देख न ले। और जैसे ही उस सुधर्म स्वामी मुनि महाराज का नाम था सुधर्म मुनि महाराज, उन मुनि महाराज के सामने वो मंत्री आकर के खड़ा होता है। महाराज उसके कुछ बोलने से पहले कह लेते हैं, आओ सूर्यमित्र, चिंता नहीं करो, तुम्हारी वह अंगूठी जलाशय में एक कमल के अंदर बंद है, सुबह मिल जाएगी। अभी तो हमने मुनि महाराज से कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ आ रहा था, बैठा भी नहीं। बैठने से पहले दिगंबर मुनि महाराज को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम सूर्यमित्र है, और ये कैसे जान गए कि मैं इस अंगूठी के विकल्प से ग्रसित होकर के इनके पास आया हूं, और फिर इनको ये कैसे पता कि ये जो अंगूठी है वो जलाशय में किसी कमल के अंदर पड़ी है, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि रात में जाकर के अंगूठी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे भी मुनि महाराज का इतना अच्छा उद्देश्य था। महाराज ने सोचा कि मैंने इसको कमल के अंदर अंगूठी है बता दिया, सरोवर में 1000 कमल है, इसकी उत्कंठा इतनी है कि अभी ये 1000 के 1000 कमल तोड़ करके और अंगूठी ढूंढने का प्रयास करेगा। फिर बोले सुबह जैसे ही कमल खिलेंगे तुम उस चंदन के बनाए हुए ब्रिज के ऊपर जाकर के खड़े हो जाना। राजा के जो राजमहल के अंदर जो ब्रिज बना था, जिसको आप स्विमिंग पूल के ऊपर एक ब्रिज जैसा बना देते हैं ना कभी कभार, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।